नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक देवता बाबा रामदेव मेले में उमड़ने लगा है जातरुओं का सैलाब। धौलपुर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कराकर दी जाएगी सहायता, गहलोत। राजस्थान के सीकर अस्पताल में मिलेगी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा, हजारों मरीजों को होगा फायदा। कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर में बिलों के भुगतान को लेकर बिगड़ा मामला। राजस्थान में भारी बारिश से उड़द, सोयाबीन और मक्का की फसलें चौपट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। गरीबों एवं दलितों के उत्थान करने वाले एवं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ने से अब मेला परवान चढ़ने लगा है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के बाद इस बार मेला भरने से श्रद्धालुओं का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष शुरू होने के साथ ही जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा मंदिर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब तक 10 लाख से अधिक लोग जोधपुर स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी समाधि स्थल मसूरिया के दर्शन कर रामदेवरा के लिए जा चुके हैं। हर दिन हजारों की संख्या में बाबा के जातरू मंसूरिया बाबा मंदिर पर दर्शन कर रामदेवरा की ओर कूच कर रहे हैं। इनमें कई लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर पैदल ही बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान का जल्द आकलन कर प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। गहलोत ने जिले के सरमथुरा, बाड़ी एवं राजाखेड़ा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों, फसल और पशुओं को हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन कर प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीकर में मेडिकल कॉलेज के अधीन कल्याण अस्पताल में निःशुल्क उपचार की आस में आने वाले मरीजों को सुपर स्पेशलिटी की विशेषज्ञों की सुविधाएं मिलेगी। राजमेस की ओर से कल्याण अस्पताल में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ लगाए गए हैं। अस्पताल में इन विभागों की अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होने से ओपीडी और आईपीडी से अब मरीजों को रेफर करने से निजात मिल पाएगी। वहीं मरीजों को उपचार के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों में हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसका फायदा न केवल सीकर जिला बल्कि आसपास के जिले के हजारों लोगों को होगा। जयपुर नगर निगम में अब तक जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी के बीच वित्तीय मामलों को लेकर विवाद होते हर बार देखा है, लेकिन इस बार ब्यूरोक्रेसी के बीच ही इस विषय पर विवाद देखने को मिल रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में इस मामले पर कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर आमने सामने हो गए हैं। बिलों के भुगतान की फाइल नहीं निकलने पर कमिश्नर ने अब डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर को पावरफुल कर दिया है। झालावाड़ जिले के बकानी में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भैरूलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के चलते किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई हैं। अतिवृष्टि से उड़द, सोयाबीन और मक्का की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। अभी भी कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की शाही सवारी कहलाने वाली ट्रेन पैलेस ऑन व्हील जल्द ही पटरी पर सरपट दौड़ेगी। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस बार ट्रेन के मार्ग में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहली बार ट्रेन कोटा और अजमेर के दर्शन भी पर्यटकों को करवाएगी। इसी के साथ ही ट्रेन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ट्रेन की भव्यता को और अधिक बढ़ावा दिया गया है। इसी के साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर करने के लिए ट्रेन को तैयार करवाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अगस्त को एयरक्राफ्ट से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। श्री सिंह यहां से गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधाय पार्क आएंगे तथा दोपहर 12:05 से 1:35 तक आयोजित कार्यक्रम में पन्नाधाय पार्क में पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण करेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों की अति महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP योजना को अटका रखी है। गहलोत शुक्रवार को धौलपुर जिले के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि ERCP योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना को धरातल पर नहीं आने दे रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री परियोजना को लेकर शांत बैठे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अपडेट हो गया है। प्रदेश भर में 4,588 पदों के लिए भर्ती के लिए 13 से 16 मई और फिर 2 जुलाई को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 24 अगस्त को घोषित 21 यूनिट बटालियन का रिजल्ट जारी हुआ था। वहीं अब भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़ 8वीं बटालियन RAC दिल्ली, 11वीं बटालियन RAC दिल्ली, 13वीं बटालियन जेल सुरक्षा RAC जयपुर, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, जिला जोधपुर ग्रामीण, कोटा शहर दूरसंचार GRP अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर और कोटा ग्रामीण का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर और डाउनलोड कर सकते हैं। जैसलमेर में पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहलाया जाने वाला बाबा रामदेव का मेला 2 साल बाद रामदेवरा में लगने वाला है। बाबा की समाधि के दर्शन के लिए जैसलमेर से 21 लोगों का संघ रवाना हुआ है। करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर ये संघ बाबा की समाधि के दर्शन करेगा तथा मेले में हिस्सा लेगा। श्री ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज जैसलमेर का ये संघ पैदल यात्रा जत्था संघ अध्यक्ष फतेह चंद बिछड़ा के नेतृत्व में बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए रवाना हुआ। श्री ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज जैसलमेर का ये पैदल यात्रा जत्था संघ हिंगलाज भवन पर बाबा रामदेव की पूजा अर्चना व आरती कर रवाना हुआ। जल जीवन मिशन JJM में राजस्थान की धीमी गति होती जा रही है, जिसके चलते राजस्थान अन्य प्रदेशों में पिछड़ता जा रहा है। JJM के तहत घर घर नल कनेक्शन देने में जहां पहले राजस्थान 29वें स्थान पर था, वहीं अब नीचे आकर 31वें स्थान पर पहुंच गया है। JJM की गति को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार का मुख्य फोकस काम स्वीकृत करने पर लगा हुआ है, लेकिन धरातल पर मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से घर घर नल कनेक्शन जारी करने में पिछड़ते जा रहे हैं। जयपुर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। बाढ़, अतिवृष्टि या सूखा से खराब होने पर फसल के लिए अब न तो उन्हें गिरदावरी करवाने का इंतजार करना होगा और न ही बीमा के लिए सरकारी आदेशों के जारी होने का। अब किसान अपने स्तर पर ही फसल बीमा करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर खुद ही कंपनी को इसकी सूचना दे सकेंगे। फसल खराब होने पर सरकारी गिरदावरी का इंतजार किए बिना ही 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी और फिर उस किसान को नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।